बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सेपरेशन एक्सियम्स। जो डेफिनेशन हमने टोपोलॉजी की ऑलरेडी हमने पढ़ी है, हम पढ़ चुके हैं, वो हमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बताती जिससे हम किसी भी स्पेस के जो पॉइंट्स हैं उनमें फ़र्क कर सकें। द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी एज गिवन अर्लियर does not indicate the properties which may distinguish points of the space। और इसके लिए हमें फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। और इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस which have open or closed sets satisfying certain conditions in relation to their points। सबसे पहले जो हमारे पास एक्सियम है वो है टी नॉट एक्सियम या टी नॉट स्पेस, या हम टी नॉट स्पेस भी कह सकते हैं। इफ डेफिनेशन ये है, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू स्पेस एक्स सच दैट एक्स और वाई दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, x इज़ नॉट इक्वल टू y है। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट u and v of x u and v of x such that x belongs to u and y does not belongs to u, या y जो x जो है वो v में ना हो, v और y जो है वो v में हो। इसे हम एक और तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम इसे समझते हैं, एक और तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एनी टू पॉइंट्स a, b, फॉर एनी, या एक्स वाई ही लिख लेते हैं, फॉर एनी टू पॉइंट्स x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X, there exist at least one open set, at least one open set which contains one of the points but not the other। टी नॉट स्पेस क्या है? इफ फॉर x, y बिलोंग्स टू कैपिटल x इज़ नॉट इक्वल टू y, दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स u एंड v सच दैट x बिलोंग्स टू u, यानी दोनों में से एक पॉइंट उस ओपन सेट में हो, x बिलोंग्स टू u और y जो है वो u में ना हो, या y जो है वो v में हो और x जो है वो v में ना हो। या हम इसे ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, फॉर एनी टू पॉइंट्स x y बिलोंग्स टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट। कोई से भी दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट, हम उसका नाम रख लेते हैं u, ओपन सेट u कह लें या कोई भी नाम रखें। एग्जिस्ट ओपन सेट विच कंटेन्स वन ऑफ द पॉइंट्स बट नॉट द अदर, यानी x y में से कोई एक पॉइंट उस ओपन सेट में हो और दूसरा पॉइंट उस ओपन सेट में ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई स्पेस है और ये कोई हमारे पास सेट है जो u है, और यहाँ पॉइंट y है, या ये x है
और ये y और ये v है, x ये स्पेस है। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई से भी दो पॉइंट्स कंसीडर करें, x और y दोनों पॉइंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट u एंड v ऑफ x सच डैट x u में है y u में नहीं है, या x v में नहीं है और y v में है। या हम ये कह सकते हैं कि फॉर एनी टू पॉइंट्स x, y there exists at least one open set which contains one of the points but not the other। दोनों में से एक पॉइंट को वो ओपन सेट कंटेन करे, दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। अगर कोई भी स्पेस x इस एक्सियम को सेटिस्फाई करेगी, जो कि टी नॉट एक्सियम है, टी नॉट एक्सियम, तो x विद टी नॉट एक्सियम इज कॉल्ड टी नॉट स्पेस। x विद T naught axiom is called T naught space। अगर कोई भी स्पेस इस एक्सियम को सेटिस्फाई करे, एक्सियम क्या है कि आप कोई से भी दो पॉइंट्स कंसीडर करें, x, y दोनों डिस्टिंक्ट हैं और हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट करनी चाहिए u और v सच डैट कि वो जो ओपन सेट है वो एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। फॉर एग्जांपल हम x कंसीडर करते हैं जिसमें a, b एंड c तीन पॉइंट्स हैं और टोपोलॉजी जो है उसमें हमारे पास फाई, सिंगलटन a, सिंगलटन b, इन दोनों का यूनियन और x ये पॉइंट्स हैं। अब अगर हमने हर दो पॉइंट्स के लिए चेक करना है, a b कर लें या b a कर लें, दोनों बराबर हैं, हमें एटलीस्ट एक ओपन सेट चाहिए, एटलीस्ट एक जो टी नॉट एक्सियम को सेटिस्फाई करे। एटलीस्ट एक ऐसा ओपन सेट चाहिए जो ए और बी दोनों में से एक पॉइंट को कंटेन करता हो, दूसरे को कंटेन ना करता हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ सिंगलटन ए एक ऐसा सेट है कि ए इसका एलिमेंट है लेकिन बी जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है, मतलब कि इन दो पॉइंट्स के लिए टी नॉट एक्सियम सेटिस्फाई हो गया। या बी एक बी की बात करें तो फिर भी यही हम सेट कंसीडर कर सकते हैं, सिंगलटन बी भी कर दें तो फिर भी हमारा काम हो सकता है। हमें एटलीस्ट वन चाहिए। हमने बाकी किसी भी सेट के बारे में कोई बात नहीं की, हमने कहा है कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए जो एक पॉइंट को कंटेन करे, दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। अगर हम a, c ये दो पॉइंट्स कंसीडर करें या c, a एक ही बात है, फिर भी हमारे पास सिंगलटन a है, a belongs to a and c does not belongs to a, यानी टी नॉट एक्सियम यहाँ सेटिस्फाई हो गया। अब रह गया b, c। अगर b, c की बात करें तो हमारे पास एक सेट है सिंगलटन b और c जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है, मतलब कि हर दो पॉइंट्स के लिए हमें एटलीस्ट एक ओपन सेट ऐसा मिल रहा है कि a वो जो ओपन सेट है विच कंटेन्स वन ऑफ द पॉइंट्स बट नॉट द अदर। इसका मतलब ये है कि x जो है x इज़ टी नॉट स्पेस। सिमिलरली x हमारे पास सेट है, लेट x बी एन इनडिस्क्रीट स्पेस, इनडिस्क्रीट स्पेस with at least two points, with at least 2 points, then X is not a T naught space. फॉर एग्जाम्पल x में 2 पॉइंट्स हैं a एंड b, तो टोपोलॉजी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फाई एंड x। अब हम a b कंसीडर करें तो a b के लिए हमारे पास x है, a भी x का एलिमेंट है और b भी x का एलिमेंट है, यानी हमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए एटलीस्ट एक ओपन सेट नहीं मिल रहा जो इन 2 पॉइंट्स में से किसी एक को कंटेन करता हो और दूसरे को कंटेन ना करता हो, मतलब कि डिस्क्रीट स्पेस विद एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, वो टी नॉट स्पेस नहीं है। अगर हम सेट x कंसीडर करें जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं और हम स्पेस कंसीडर करें
फाई सिंगलटन ए और एक्स। अब ये सर्पिंस्की स्पेस है और ये हमारे पास टी नॉट स्पेस है। क्यों? आप दो पॉइंट्स कंसिडर करें ए बी, तो ए जो है वो इस सेट का एलिमेंट है लेकिन बी इस सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी ये भी हमारे पास टी नॉट स्पेस है। अगर हम रियल लाइन की बात करें, रियल लाइन जो है वो टी नॉट स्पेस है, रियल लाइन जो है वो टी नॉट स्पेस है। द रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, with usual topology is a T naught space। क्योंकि अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करें आर के, कोई से भी दो पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ए और बी, हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, ए लेस देन बी है, और अगर मैं एक ओपन इंटरवल कंसीडर कर लूँ, ए उसमें शामिल नहीं है और बी को हमने शामिल किया है, यानी अगर हम यहाँ ए से लेकर जी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लिखने की बजाय हम कहते हैं इंटरवल हमने कंसीडर किया है ए से इन्फिनिटी तक। अब बी जो है इसका एलिमेंट है लेकिन ए नहीं है, हमें तो एटलीस्ट एक चाहिए ना ओपन सेट जो दोनों में से एक पॉइंट को कंटेन करता हो। अब ये इंटरवल ए को तो कंटेन नहीं करता लेकिन बी को कंटेन करता है, तो इस तरह हम कोई से भी दो पॉइंट्स कंसीडर करें तो हमें एटलीस्ट एक ऐसा ओपन सेट मिल जाएगा जो दोनों में से एक पॉइंट को कंटेन करता हो लेकिन दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करता हो। इसका मतलब ये है कि रियल लाइन जो है ये हमारे पास टी नॉट स्पेस है। नेक्स्ट है कि टी नॉट स्पेस की अगर हम सब स्पेस कंसीडर करें तो वो भी टी नॉट स्पेस होगी। सब स्पेसिस ऑफ टी नॉट स्पेसिस आर टी नॉट, यानी टी नॉट स्पेस की सब स्पेस कंसीडर करेंगे तो वो भी हमारे पास टी नॉट स्पेस होगी। फॉर इफ एक्स हमारे पास कोई भी टी नॉट स्पेस है इज़ अ टी नॉट स्पेस, और y जो है ये x की सब स्पेस है। y क्या है? x की सब स्पेस, अ सब स्पेस ऑफ x। और हमने कोई से भी दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं एंड ए बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब टी नॉट स्पेस की खासियत क्या है कि हम कोई से भी दो पॉइंट्स लें तो हमारे पास एक ओपन सेट होगा सच डैट कि वो एक पॉइंट को कंटेन करेगा और दूसरे को कंटेन नहीं करेगा। हमने पॉइंट्स लिए हैं ऑफ y क्योंकि हमने y को प्रूव करना है, y टी नॉट है। अगर ये y में है, y सबसेट है x का, देन ये पॉइंट्स x के भी एलिमेंट्स होंगे। देन ए बी बिलोंग्स टू ए बी इन आर इन x। अब क्योंकि x टी नॉट है और ए बी x में है तो इसका मतलब ये है कि एक ओपन सेट होगा सिंस x इज़ अ टी नॉट स्पेस, x टी नॉट स्पेस है, then there is open set, there is an open set u which contains one of the point, which contains, क्योंकि टी नॉट स्पेस है तो हर दो पॉइंट्स के लिए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए ओपन सेट होगा जो दोनों में से एक पॉइंट को कंटेन करेगा। which contains one of the point but not the other, which contains one of the point बट नॉट दी अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि A जो है वो U में है और B जो है वो U में नहीं है। अब क्योंकि U ओपन सेट है और सब स्पेस में ओपन सेट कैसे होते हैं? U इंटरसेक्शन Y, ये सेट सब स्पेस में ओपन है। U1 जो है वो सब स्पेस में ओपन है। अगर U में A है और Y में A है तो इसका मतलब ये है इंटरसेक्शन में भी A होगा। अब U में B नहीं है, Y में B है, इंटरसेक्शन में B नहीं आएगा। B डज़ नॉट बिलोंग्स टू U1। अब दो पॉइंट्स हैं A और B, डिस्टिंक्ट हैं, Y के एलिमेंट्स हैं, और जो Y में ओपन सेट है वो एक को कंटेन करता है दूसरे को कंटेन नहीं करता। हम यहाँ लिख सकते हैं देन
u1 इज इक्वल टू u इंटरसेक्शन y कंटेन्स a बट नॉट b, contains a but not b, hence y is a t naught स्पेस। क्योंकि हमने कहा u में a है b नहीं है। अब a और b y में थे, u में सिर्फ a है, इंटरसेक्शन में a आएगा, मतलब इंटरसेक्शन में b नहीं है, तो a u1 में है लेकिन b u1 में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि u एक ऐसा ओपन सेट हमें मिल गया, एटलीस्ट एक ओपन सेट जो दोनों में से एक पॉइंट को कंटेन करता है, मतलब y जो है वो भी हमारे पास t नॉट स्पेस है। तो t नॉट स्पेस की सब स्पेस होगी, वो भी हमारे पास t नॉट स्पेस होगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अ स्पेस x, कोई भी स्पेस x t नॉट स्पेस होगी, अ स्पेस x इज अ t नॉट स्पेस इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी a b in x, फॉर एनी a b in x, और जो a और b हैं वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, implies क्लोजर ऑफ सिंगलटन a, मतलब क्लोजर ऑफ सिंगलटन a इज़ नॉट इक्वल टू क्लोजर ऑफ सिंगलटन b। अब सेट का क्लोजर हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर a कोई भी सेट है तो a का क्लोजर क्या था? a यूनियन आल लिमिट पॉइंट्स ऑफ a। तो हम ये कहना चाहते हैं कि a और b का जो क्लोजर है वो बराबर ना हो, तो फिर हमारे पास स्पेस जो है वो टी नॉट स्पेस है। अगर स्पेस टी नॉट स्पेस है, a और b डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो फिर a का सिंगलटन a का क्लोजर सिंगलटन b के क्लोजर के बराबर नहीं होगा। अगर सिंगलटन a का क्लोजर सिंगलटन b के क्लोजर के बराबर नहीं है, तो फिर हमारे पास स्पेस टी नॉट स्पेस होगी। इफ़ एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़। हम सपोज करते हैं कि x जो है वो टी नॉट स्पेस है। सपोज डैट x इज़ अ टी नॉट स्पेस। हमने सपोज किया कि x टी नॉट स्पेस है, एंड अब a भी x के एलिमेंट्स हैं और ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, a इज़ नॉट इक्वल टू b, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। फिर इसका मतलब ये है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट u which contains a but not b, मतलब ये कहने का है कि a u में है और b जो है वो u में नहीं है। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ कि क्या a सिंगलटन b का लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि a इंटरसेक्शन u माइनस x ये नॉन एम्प्टी हो, तो फिर हम कहते हैं x a का लिमिट पॉइंट है। अब सिंगलटन b हमारे पास एक सेट है, इसका हम इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं u डिफरेंस a के साथ। अब u में b तो है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी सेट आएगा। सो a इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगलटन b। जब a इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, a जो है हमारे पास सिंगलटन b का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो जब हम b का a का क्लोजर लेंगे, सिंगलटन a का क्लोजर लेंगे, तो उसमें a तो आएगा, क्योंकि हमने कहा है क्लोजर बराबर है सेट यूनियन उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि जब हम a का क्लोजर लेंगे तो उसमें a है, लेकिन क्योंकि b का लिमिट पॉइंट a नहीं है, जब b का क्लोजर लेंगे तो उसमें a तो नहीं होगा, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो इन दोनों में डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है a इज़ नॉट इन क्लोजर ऑफ b। सो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का क्लोजर जो है वो सेम नहीं है। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि इनका क्लोजर सेम है, इनका क्लोजर सेम नहीं है, और जो स्पेस है वो टी नॉट स्पेस भी नहीं है, और हमने प्रूव करना है कि स्पेस टी नॉट है, यानी ऑन कंट्राडिक्शन। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a b
closure of A singleton A is not equal to closure of singleton B. Also suppose that पहले हमने सपोज किया, सपोज डैट फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी इन एक्स क्लोजर ऑफ सिंगलटन ए इज़ नॉट इक्वल टू क्लोजर ऑफ सिंगलटन बी. नेक्स्ट हम कहते हैं आल्सो सपोज डैट एक्स इज़ नॉट टी नॉट स्पेस. एक्स जो है वो टी नॉट स्पेस नहीं है, इज़ नॉट अ टी नॉट स्पेस. अगर ये टी नॉट स्पेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं होगा कि जो कोई से भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कंसीडर करें तो उनमें से किसी एक को कंटेन करता हो. क्योंकि टी नॉट स्पेस के लिए हमने कहा था अगर ए बी बिलोंग्स टू एक्स हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, तो यू होना चाहिए ए यू में हो और बी यू में ना हो. ये टी नॉट के लिए डेफिनेशन है. अगर टी नॉट नहीं है तो फिर ए और बी दोनों यू में होंगे, क्योंकि स्पेस टी नॉट नहीं है. उसकी डेफिनेशन का उलट होगा ना. दैट इज फॉर एवरी ओपन सेट, फॉर एवरी ओपन सेट which contains A also contains B. क्योंकि स्पेस टी नॉट नहीं है. अब कोई ओपन सेट अगर ए को कंटेन करता है तो लाजमी बात है वो बी को कंटेन करेगा. अगर वो बी को कंटेन नहीं करेगा तो स्पेस जो है वो टी नॉट स्पेस बन जाएगी. अब इसका मतलब ये है कि अगर ए जो है वो यू का एक एलिमेंट है और बी भी यू का एलिमेंट है और मैं बी का लिमिट पॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो बी इंटरसेक्शन यू माइनस ए ये आ जाएगा b के बराबर. क्योंकि u में b है, यहाँ पर भी b है, तो a इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगलटन b, यानी a जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है. अगर a इसका लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब ये है a बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ सिंगलटन b. ए जो है वो इसका एक एलिमेंट है. अब ए जो है वो हमारे पास क्लोजर ऑफ सिंगलटन ए का भी एलिमेंट था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सिंगलटन ए का क्लोजर है वो सबसेट होगा सिंगलटन बी के क्लोजर का, क्योंकि ए जो है वो इसका एक एलिमेंट है, क्लोजर ऑफ बी का एक एलिमेंट है. सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे कि जो सिंगलटन बी का क्लोजर है वो ए के क्लोजर का सबसेट है. Similarly, every open set containing B also contains A. अगर वो A को कंटेन नहीं करेगा तो स्पेस टी नॉट बन जाएगी, लेकिन हमने कहा है स्पेस जो है वो टी नॉट नहीं है. अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है B इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगलटन ए, विच इम्प्लाइज कि बी जो है ये एक एलिमेंट है क्लोजर ऑफ सिंगलटन ए. यहाँ से हमारे पास जो बी का क्लोजर होगा वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ सिंगलटन ए. सो बाय 1 और 2 हम ये कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं. लेकिन हमने कहा था ये दोनों बराबर नहीं है, हम ये लेकर चले थे, जो कि कंट्राडिक्शन है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा ओपन सेट होगा जो दोनों में से किसी एक को कंटेन करता हो और दूसरे को कंटेन ना करता हो. ये कंट्राडिक्शन है, अ कंट्राडिक्शन. क्योंकि हमने कहा था कि सॉरी ये तो बराबर आ गए हैं, बराबर लिखें. अ कंट्राडिक्शन, हमने कहा था कि ये बराबर नहीं है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि ये बराबर हैं. और हमने कहा था स्पेस टी नॉट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि स्पेस टी नॉट है. और अगर ये दोनों के क्लोजर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है एटलीस्ट एक ऐसा ओपन सेट होगा जो दोनों में से किसी एक को कंटेन करता हो, दूसरे को कंटेन ना करता हो. और वो डेफिनेशन है टी नॉट स्पेस की. हैंस देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन ओपन सेट
विच कंटेन्स 1 पॉइंट बट नॉट द अदर thus X इज अ टी नॉट स्पेस। हमने कहा कि दोनों का क्लोजर जो है वो बराबर नहीं है और X टी नॉट भी नहीं है। हमने कहा X टी नॉट नहीं है, हमने प्रूव कर दिया कि दोनों का क्लोजर बराबर है। यानी अगर X टी नॉट नहीं थी, X इज़ नॉट टी नॉट स्पेस, तो फिर उनका जो क्लोजर था वो बराबर था। हमने प्रूव करना है कि जो कि कंट्राडिक्शन आई, क्योंकि हमने कहा था कि इनका क्लोजर बराबर नहीं है। अगर क्लोजर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा ओपन सेट हो जो दोनों में से किसी एक को कंटेन करता हो, दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करता हो, तब ही हमारे पास स्पेस जो है वो टी नॉट स्पेस बनेगी। और उस केस में ही हमारे पास जो दोनों सेट्स का क्लोजर है वो बराबर नहीं आएगा।